क्या तुमने कभी सोचा है, अगर एक एस्टेरॉइड यानी एक विशाल पत्थर जैसा ग्रह सीधा धरती से टकरा जाए तो क्या होगा? हो सकता है पूरा शहर या शायद पूरी दुनिया कुछ सेकंड्स में खत्म हो जाए। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जब धरती वाकई बस थोड़ा सा दूर थी अपने अंत से। एक ऐसा एस्टेरॉइड जो 2019 में इतना करीब आया था कि अगर बस थोड़ा सा भी दिशा बदलती, हम सब ये वीडियो देख नहीं रहे होते। 2019 का साल था। नासा के टेलीस्कोप एक छोटे से तेज रफ्तार एस्टेरॉइड पर नजर रख रहे थे। उसका नाम था एस्टेरॉइड 2019 ओके। साइज लगभग 100 मीटर लंबा, स्पीड 88,000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी अगर वो धरती से टकराता तो एनर्जी होती एटॉमिक बॉम्ब से 30 गुना ज्यादा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर 24 जुलाई के दिन नासा के साइंटिस्ट्स को एक वार्निंग मिली। एक एस्टेरॉइड जिसका पहले कोई डेटा उनके पास नहीं था, अचानक उनके सिस्टम में दिख गया और वो सीधा धरती की तरफ बढ़ रहा था। सब कुछ इतना तेज हुआ कि साइंटिस्ट के पास सिर्फ थोड़े घंटे थे उसका ट्रैक समझने के लिए। नॉर्मली नासा एस्टेरॉइड को वीक्स या मंथ्स पहले डिटेक्ट करती है, पर यह एस्टेरॉइड इतना छोटा और इतनी तेज स्पीड से आ रहा था कि किसी टेलीस्कोप ने उसे टाइम पर नोटिस ही नहीं किया। 24 जुलाई की रात वो एस्टेरॉइड धरती के पास से सिर्फ 73,000 किलोमीटर दूर से गुजरा, यानी चांद से भी 5 गुना करीब। और अगर उसने थोड़ा सा भी रास्ता बदला होता, बस 0.01 डिग्री भी, तो वो सीधा किसी बड़े शहर जैसे मुंबई, दिल्ली या न्यूयॉर्क से टकरा सकता था। नासा के साइंटिस्ट एलन डफी ने बाद में कहा, यह एस्टेरॉइड हमारे लिए एक वेकअप कॉल था। ये इतना करीब आया कि अगर हमने उसे मिस कर दिया होता तो नतीजा कैटास्ट्रोफिक होता। सोचो, अगर वो धरती से टकराता तो पहले ब्लास्ट के 100 किलोमीटर के रेडियस में सब कुछ जला देता। शॉक वेव 200 किलोमीटर तक बिल्डिंग्स गिरा देती और हवा में उठी धूल और राख पूरे माहौल को धुंधला कर देती। कुछ दिनों तक सूरज तक नहीं दिखता। पर सबसे हैरानी की बात यह थी कि इतना बड़ा एस्टेरॉइड होने के बावजूद नासा उसे 24 घंटे पहले तक ट्रैक नहीं कर पाई। इससे साइंटिस्ट ने एक नया सिस्टम बनाया, प्लैनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस, जिसका काम है ऐसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करना पहले से। आज के टाइम पर दुनिया के अलग अलग ऑब्जर्वेटरीज मिलकर लगभग 31,000 एस्टेरॉइड्स ट्रैक कर रही हैं, पर फिर भी एक्सपर्ट्स कहते हैं ये तो बस आइसबर्ग का ऊपर का हिस्सा है। हजारों ऐसे एस्टेरॉइड्स अभी भी स्पेस में घूम रहे हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। अब सोच के देखो, हम अपनी डेली लाइफ में छोटी छोटी चीजों को लेकर टेंशन लेते हैं, पर ऊपर स्पेस में हर सेकंड ऐसे हजारों पत्थर दौड़ रहे होते हैं जो अगर जरा सा भी अपना रास्ता बदल दें तो पूरी इंसानियत खत्म हो सकती है। लेकिन शायद इसी को कहते हैं मिरेकल ऑफ एग्जिस्टेंस। धरती हर दिन खतरे के इतने करीब होती है, फिर भी जिंदा है, और हम लोग बिना जाने अपनी छोटी जिंदगी में बिजी रहते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है, जिंदगी कभी गारंटी नहीं देती। आज हम सेफ हैं, पर कल क्या होगा कोई नहीं जानता। तो हर दिन को एक गिफ्ट समझकर जियो, क्योंकि कोई एस्टेरॉइड कहीं से भी आ सकता है।